उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर से अपनी प्रसिद्ध हरी बुलेट प्रूफ ट्रेन में सवार होकर चीन पहुंच गए हैं। वे यहां पर बीजिंग में सैन्य परेड में शामिल होंगे। ये परेड दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। किम जोंग इससे पहले 2023 में इसी ट्रेन पर सवार होकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे थे। ये वही प्रसिद्ध हरी ट्रेन है जिसका इस्तेमाल उनके पिता किम जोंग इल और दादा किम इल सुंग भी विदेशी दौरों के लिए किया करते थे। प्योंगयांग से बीजिंग तक का जो ये सफर रहा है सिर्फ राजनीतिक महत्व का नहीं बल्कि भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। किम जोंग उन के इस ट्रेन में 20 से ज्यादा डिब्बे हैं। ये दुनिया की सबसे धीमी ट्रेनों में से एक है जो उत्तर कोरिया की पटरियों पर महज 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। वहीं चीन पहुंचकर उसकी रफ्तार बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाती है। ऐसे में इसे उत्तर कोरियाई राजधानी प्योंगयांग से बीजिंग तक पहुंचने में 20 घंटे तक का वक्त लग जाता है। उनकी बीजिंग यात्रा की शुरुआत प्योंगयांग रेलवे स्टेशन से हुई। ये ट्रेन पहले उत्तर कोरिया की प्योंगयुई लाइन पर चलती है, जो राजधानी को उत्तर पश्चिमी सीमा शहर सिनुइजू से जोड़ती है और ये वही बिंदु है जहां पर उत्तर कोरिया और चीन की सीमाएं मिलती हैं। सिनुइजू से ये ट्रेन यालू नदी को पार करती है और इस नदी पर बना चीन उत्तर कोरिया मैत्री पुल दोनों देशों को जोड़ता है। जैसे ही ट्रेन इस पुल को पार करती है वे चीन के शहर डांडोंग में प्रवेश कर जाती है। सीमा पार करने के बाद ट्रेन चीन के उत्तर पूर्वी प्रांत लियाओनिंग से गुजरती है, यानी कि आगे बढ़ती है। ये इलाका पहाड़ियों, नदी, घाटियों और औद्योगिक शहरों से भरा हुआ है। डाडोंग से आगे ट्रेन शेनयांग जैसे बड़े शहरों से होकर गुजरती है, निकलती है और फिर धीरे धीरे उत्तर पूर्वी चीन की मानचूरिया की पहाड़ी भूमि और औद्योगिक इलाके को पार करती हुई बीजिंग की ओर बढ़ जाती है। इस रास्ते में 177 रेल पुल और करीब 5 सुरंगें पड़ती हैं और इसी रेल रूट पर उत्तर कोरिया का सबसे लंबा रेल ब्रिज भी है, जिसकी लंबाई लगभग 1200 मीटर से भी ज्यादा है। इस मार्ग में ट्रेन यालू नदी घाटी और पश्चिमी मानचूरिया की ऊंचाई वाले इलाकों को पार करती है, जो प्राकृतिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से संवेदनशील माने जाते हैं। किम जोंग उन की ये वही ट्रेन है जो अपने आप में खास है, कोई सामान्य ट्रेन नहीं है। ये एक तरह से चलता फिरता किला है। गहरे हरे रंग की इस ट्रेन को बुलेट प्रूफ कवच से ढका गया है और इसमें आधुनिक संचार प्रणाली, कॉन्फ्रेंस रूम, लग्जरी सूट्स और सुरक्षा इंतजाम भी मौजूद रहते हैं। देखिए, आमतौर पर उनके इस ट्रेन के डिब्बे 3 हिस्सों में बंटे होते हैं। सबसे आगे सुरक्षा की जांच वाले डिब्बे, बीच में किम जोंग उनके कोच और पीछे उनका सामान ढोने वाले डिब्बे। ये यात्रा सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि राजनीतिक संदेश भी देती है। प्योंगयांग से बीजिंग तक रेल से जाना ये दिखाता है कि उत्तर कोरिया और चीन के बीच भौगोलिक निकटता कितनी गहरी है और ये मार्ग दोनों देशों की ऐतिहासिक मित्रता का भी प्रतीक है। चीन लंबे वक्त से उत्तर कोरिया का बड़ा मददगार रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच बीजिंग ही उसकी अर्थव्यवस्था को चलाता रहा है। हाल ही में किम रूस के भी करीब आए हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का यह भी कहना है कि प्योंगयांग ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में अपने हथियार और सैनिक उपलब्ध करवाए हैं। अब बीजिंग की परेड में पुतिन और शी जिनपिंग के साथ किम जोंग उन की मौजूदगी तीनों नेताओं के बीच मजबूत होते संबंधों को भी दर्शाती है। किम जोंग की विशेष बख्तरबंद ट्रेन पर बम और मिसाइलें बेअसर हैं। ये न सिर्फ ट्रेन है बल्कि चलता फिरता कमांड सेंटर भी है। इसे सूरज के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे अनूठी और सुरक्षित ट्रेनों में से ये एक ट्रेन है। 20 से ज्यादा बख्तरबंद डिब्बों से बनी ये ट्रेन किम की सुरक्षा, आराम और शाही लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। दुनिया की सबसे अनूठी और सुरक्षित ट्रेनों में से एक है। 20 से अधिक बख्तरबंद डिब्बों से बनी ये ट्रेन किम की सुरक्षा, आराम और शाही लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। हाल ही में किम ने रूस के व्लादिवोस्तोक के पास आर्चयूम से अपनी यात्रा इसी ट्रेन से शुरू की थी। तभी से ये ट्रेन फिर से एक बार चर्चा में आ गई है। इस ट्रेन में 20-25 कोच हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन सामान्य कोचों से अधिक है, क्योंकि वे बुलेट प्रूफ और बमरोधी सामग्री से बने हुए हैं।
ट्रेन की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है, क्योंकि बख्तरबंद कोच और अतिरिक्त सुरक्षा उपकरणों की वजह से इसका वजन जो है बहुत ज़्यादा है। इस ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य है। इसके डिब्बों में हवाई हमलों से बचने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली और छोटे हथियारों की व्यवस्था भी की गई है। यात्रा से पहले 100 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी रेल मार्ग, स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों की गहन जांच भी करते हैं। रूस और उत्तर कोरिया के रेल ट्रैक की चौड़ाई के अंतर की वजह से सीमा पर ट्रेन के पहियों को बदलने में कई घंटे भी लगते हैं। इस दौरान सुरक्षा और ज़्यादा सख्त की जाती है।